पंचायत के बाद में सोशल मीडिया में एकदम से आग लगती है। हमारी बहनें समाज के पंच पटेलों को गालियां देती हैं, हमारे भाई भी उनको गालियां देते हैं। मन बहुत दुखी हुआ और सभी समाज बंधुओं के अधिकांश मैसेज हमें आने लगे कि इस आग को कैसे शांत किया जाए। मेरी अकेले की इतनी औकात नहीं है साथियों कि मैं कुछ कर सकूं। वक्त की नजाकत को देखते हुए हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन परसों बहन रश्मि जी के जीवन साथी भाई प्रदीप कुमार जी, जो पुलिस में नौकरी करते हैं, उनका मेरे पास मोबाइल से फोन आता है। साथियों, मैं झूठ बोल सकता हूं, सामने वाला प्रदीप भाई झूठ बोल सकता है, लेकिन मोबाइल झूठ नहीं बोला गया। इंटरनेट का जमाना है। मैं ये नहीं जानता था कि प्रदीप भाई कौन है, कहां के हैं। उन्होंने मुझे फोन किया, मुझसे नमस्कार किया। उन्होंने कहा कि मैं सर रश्मि जी का हस्बैंड बोल रहा हूं और हमारे खिलाफ जो युवा साथी अनर्गल पोस्ट कर रहे हैं उनको रोकिए। उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पर उनकी नाक पर जो कपड़ा लगा हुआ था कई फोटोज मेरे पास डाली। उन्होंने कहा सर इनको समझाइए, हम बहुत दुखी हैं, हम आत्महत्या करने को मजबूर हैं। इस प्रकार के जब उन्होंने स्टेटमेंट दिए, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने उनसे यही कहा कि भैया बात करेंगे और मैं कुछ पटेलों से बात करूंगा, इसके बाद मैं आपसे निवेदन करूंगा। न मैंने फोन उनको किया, न प्रदीप जी ने मुझे कॉल बैक किया। लेकिन कल जैसे ही मैं मानपुर के पास निकटपुरी धाम से टोडा भीम की तरफ आ रहा था, बालाजी मोड़ के पास में लगभग 5 बजे के आसपास मुझे फोन आता है भाई प्रदीप जी का। उन्होंने मुझसे कहा सर आप कहां हो, फला भाई फला युवा साथी हमारे बारे में ऐसी पोस्ट डाल रहा है। मैंने मेरी मोटरसाइकिल रोकी। साथियों, में गरीब घर का एक छोटा सा किसान हूं, मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, छोटी सी जमीन से मेरा जीवन यापन करता हूं। मेरे पास कोई 4 व्हीलर नहीं है, मेरी मोटरसाइकिल से मैं अपने गंतव्य स्थान तक जाता हूं और उसी से मैं आता हूं। मैंने मेरी मोटरसाइकिल रोड किनारे रोकी। मैंने उससे कहा प्रदीप जी आप भी बहन रश्मि जी को समझाइए, वो भी समाज के समस्त पंच पटेलों को गाली दे रही है, बैठ करके कुछ निवारण करेंगे। आपको यदि समय मिले तो आप महुआ आइए। भाई प्रदीप जी कहते हैं सर आप जब बुलाएंगे तब मैं आ जाऊंगा, बताइए मेरे को कब आना है। मैंने भाई प्रदीप जी से निवेदन किया, भाई प्रदीप जी मैं 10-5 कुछ पंच पटेलों से आसपास के से उनकी लोकेशन पूछता हूं, वो कहां है। साथियों, मैंने महेश गुरु जी दांतली, सम्मानीय शंकर प्रधान हुड़ला, भाई रामोतार जी साथा, आदरणीय खिलाड़ी जी साथा, उनसे मैंने मोबाइल से बात की। मैंने सर आपकी लोकेशन क्या है। उन्होंने कहा साहब हम महुआ के पास में हैं। मैंने कि यदि आप इजाजत दे दें तो बहन रश्मि जी के हस्बैंड महुआ आना चाहते हैं और बैठ करके 2 बातें करते हैं। ये जो विवाद चल रहा है इसको कैसे सुलटाया जाए। उन्होंने कहा बुला लीजिए। मैंने फिर कॉल प्रदीप जी को किया है। मैंने कहा सर आप महुआ कब आ सकते हैं। उन्होंने कहा सर मैं अभी आ जाता हूं। कितनी देर में आते हैं। बोले सर मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा महुआ भरतपुर से। मैंने कहा आप पधारिए, जब तक हम 10-5 आदमी इकट्ठे हो लेंगे और बैठ करके बात करते हैं। साथियों, हम सारे लोग जिनका मैंने नाम लिया है, फिर समलेटी के आदरणीय रामकृष्ण फंटा जी, समलेटी के सम्मानीय मेघराम जी पटेल जी,
हमें आदरणीय सीताराम जी चेयरमैन साहब के कांटे पर जो मीन भगवान के मंदिर के सामने महुआ में स्थित है, वहां पर बैठते हैं। मैं जब वहां कांटे पर पहुंचता हूं, भाई प्रदीप जी वहां पर बैठे हुए मिले थे सभी पंच पटेलों के साथ में। भाई प्रदीप जी ने मेरे चरण स्पर्श किए। ये उनका बड़प्पन है या उनकी समझदारी है। मैंने उनको कुर्सी पर बिठाया, बिठा करके चाय पानी करने के बाद हम ऊपर 2 मंजिल कमरे में जाते हैं, क्यों अंधेरा हो गया था। और वहां पर हमने बैठ करके बात की। सभी लोगों ने कहा कि प्रदीप जी आप रश्मि जी को समझाइए, इस प्रकार से समाज के पंच पटेलों को भद्दी गालियों से नवाजे नहीं। यह अच्छा मैसेज समाज में नहीं जा रहा है। भाई प्रदीप जी कहते हैं, पंचों कुछ युवा साथी हमको उकसा रहे हैं, हमको मजबूर कर रहे हैं। जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलत पोस्ट डली है उसकी हम माफी चाहते हैं। निवेदन करना चाहेंगे आप सभी से, हम सभी बुजुर्ग हैं। वहां पर हमें कोई मोबाइल चलाने वाला कोई एक्टिव साथी नहीं था। हमारे सब में आपस में विचार विमर्श जब हुआ तब मैंने कहा कि किसी एक ऐसे युवा लड़का को बुला लीजिए जो इसमें मोबाइल में लाइव चला सके और अपनी जो ये वार्तालाप हुआ है इसको समाज के बीच में रख सके। एक भाई को आवाज देकर के रोड से बुलाया, वो कहां का है मैं उसको नहीं जानता। ये मेरी गलती माने या मेरी मूर्खता माने या मेरी समझदारी माने, लाइव में मेरे ही मोबाइल से लाइव चली है और उसमें बारी बारी से 400-500 पंच पटेल बोले हैं। इसके बाद भाई प्रदीप जी ने बोला है हमसे या हमारी मैडम से जाने अनजाने में जो गलत पोस्ट डली है उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, हमें माफ करें। आगे से हम किसी प्रकार की कोई गंदी पोस्ट नहीं डालेंगे। मैं मेरी मैडम की तरफ से माफी मांगता हूं। इतना जब उन्होंने बोला, सभी पंच पटेलों के बोलने के बाद प्रदीप जी के बाद में मैं बोला हूं और मैंने जो भी बोला है आपने लाइव के माध्यम से देखा होगा, सुना होगा। मैंने मेरी मति के अनुसार बोला है। आप सभी को मेरे राम राम। भाई प्रदीप जी जो बहन रश्मि जी के जीवन साथी हमारे बीच में पिछली गलतियों की माफी मांगते हैं और आगे से गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, उसके लिए सॉरी फील करते हैं। मैंने कहा है कि युवा साथियों से भी मेरा निवेदन है, अनर्गल बयानबाजी से बचें। हमने उनसे यह भी कहा था, प्रदीप जी समाज में आक्रोश है, बहुत से समाज बंधु कह रहे हैं कि एसपी ऑफिस चल करके आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं। एफआईआर दर्ज करवाना आसान है, लेकिन उसका जो परिणाम मिलेगा वो काफी गंभीर होता है। समाज में जोशीले भी हैं, समझदार भी हैं, वयोवृद्ध भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, मेरे जैसे मूर्ख भी हैं। ये हमारी गलती मानिए। मैं समाज गंगा से निवेदन करना चाहूंगा, यदि गलती है तो मेरी है। वहां पर जो भी पंच पटेल थे उनको मैंने बुलाया है, उनका 1% भी कोई अपराध नहीं, वो सीधे साधे थे। हमने सिर्फ ये सोचा कि यदि प्रदीप जी लाइव आएंगे तो समाज में जो आक्रोश भड़क रहा है वो कुछ शांत होगा। लेकिन हम नहीं जानते थे साथियों कि ये उल्टा पड़ेगा, क्योंकि हमें जितना दिमाग था उतना हमने काम किया। हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उम्र का तगाजा है। हम वहां से जैसे ही लाइव बंद हुई है, भाई प्रदीप जी मोटरसाइकिल से आए थे। मैंने कहा था कि आप यहां रुक जाइए, सुबह चले जाना, रात हो गई है। उन्होंने कहा साहब मेरे को जाना है, सुबह ड्यूटी ज्वाइन करनी है। भाई प्रदीप जी चले गए, वो सब अपने घर चले गए। मैं भी लगभग 9:30 बजे मेरी मोटरसाइकिल से सर्दी में मेरे घर पर आया हूं। मैंने उस दिन कल गर्म कपड़े पहन के नहीं गया था।
जैसे ही बहन रश्मि जी को इस बात की भनक लगती है, रश्मि जी हमारे बारे में बोलती है कि मेरे पति को उन्होंने धमकाया है, डराया है, टॉर्चर किया है, उनको दबा करके माफी मंगवाई है। मैं बहन रश्मि जी से भी निवेदन करूंगा, समाज गंगा से भी निवेदन करूंगा, यदि हम डराते, हम धमकाते तो प्रदीप जी भरतपुर से चल करके हमारे बीच में नहीं आते। आपका मुंह है बहन, आप कुछ भी कह सकती हैं। आप अच्छे कुल परिवार से यदि हैं, आप समझदार हैं, तो आपकी छवि भी बहन समाज में धूमिल हो चुकी है और मैं भी समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा हूं। क्योंकि 56 साल की इस उम्र में हो सकता है हमसे गलती हुई है जो मेरे समाज बंधुओं को रास नहीं आई। यदि मेरा यह अपराध है तो मैं समाज से माफी मांगता हूं। लेकिन जैसे ही मैं पाटौली मोड़ पर आता हूं, प्रदीप जी का कॉल बैक मेरे पास में आता है कि सर, युवा साथी हमारे खिलाफ गलत पोस्ट डाल रहे हैं, प्लीज उनको रोकिए। मेरे साथ एक लड़का था, मैंने उससे सोशल मीडिया पर मेरे मोबाइल पर एक पोस्ट डलवाई। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट कतई ना डालें। हम निवेदन कर सकते हैं, हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास कोई ताकत नहीं है, कोई फौज नहीं है। समाज गंगा के श्री चरणों में इस दास का निवेदन है, यदि गलती है तो मेरी है। वहां पर उपस्थित पंचों की कोई गलती नहीं है। जो भी आपको सजा देनी है इस दास को दीजिए। आप जो भी सजा मुझे देंगे मैं सिरोधार्य करूंगा और आपकी आदेश की पालना करूंगा। इस 56 वर्ष की उम्र में हमेशा समाज के साथ था, समाज के साथ हूं और समाज के साथ रहूंगा। समाज जो भी मुझे सजा देगा मैं स्वीकार करूंगा। साथियों, ऐसा कोई नोट नहीं बना कि रिश्वत के रूप में मुझे कोई खरीद सकता है। मैं गरीब बसरते हूं लेकिन स्वाभिमान हूं। मेरा गांव 1000 घर की बस्ती है, वो जानते हैं मैं लड़ाई झगड़े से डरता हूं। मैंने आज तक किसी को गाली नहीं दी। इधर मेरे को कोई गाली देता है मैं इधर के कान से निकाल देता हूं। मेरे कोई पाछा नहीं है, मेरा कोई झगड़ा करने वाला नहीं है। मैं हमेशा विवाद और झगड़ों से दूर रहना चाहता हूं। मेरे हमेशा बीपी 180 से ऊपर रहता है, कोलेस्ट्रॉल मेरा 659 है, किडनी में स्टोन है। बीमारी से शरीर जकड़ चुका क्योंकि मैंने अपराध किए हैं समाज में। उनकी सजा मैं भोग रहा हूं। आगे कुछ बिंदुओं पर मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। समाज में कुछ भाई पोस्ट डाल रहे हैं अक मनीराम को भी डॉलर का चस्का लग गया। साथियों, मैं ईश्वर की शपथ लेकर के कहता हूं, मैं नहीं समझता कि सोशल मीडिया पर डॉलर कैसे मिलते हैं, फॉलोवर्स कैसे बढ़ते हैं, मैं नहीं जानता। मेरा कोई शौक नहीं रहा है। मैं नाम से संबंधित नहीं, नाम नहीं लूंगा, मेरे रिश्तेदार हैं। वो ये कह रहा है कि मुझे 15 आदमियों की टीम दीजिए और मैं जो अश्लील रील और वीडियो बना रहे हैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। वो साथी समझ जाएंगे, भाई जब आप सबक सिखा सकते हैं तो आपको 15 आदमियों की आवश्यकता क्या है। आप सबक सिखाइए। मेरा तो एक ही धर्म है आपसे, मेरे कोई पैसे की लालच नहीं है। बहुत से साथी कहते हैं इसको चुनाव लड़ना है। साथियों, ये कटु सत्य है। विद्यार्थी जीवन से मैं चुनाव लड़ता आया हूं और हमेशा हमेशा हारता चला आया हूं। मेरी धर्मपत्नी अब की बार पंचायत समिति सदस्य बनी और हम कोई चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे शुभचिंतकों से निवेदन करना चाहूंगा, जब तक मैं और मेरी पत्नी जिंदा हैं हम चुनाव लड़ते रहेंगे। हारते आए हैं, हारते रहेंगे, लेकिन इस प्रकार से हमको टॉर्चर ना करें। मेरा एक मानव धर्म कहता है और वो धर्म ये कहता है समाज में जो 14-15 बिंदु जो बने हैं
उनमें हमसे कुछ अनजाने में भूल हुई है, जाने अनजाने में जल्दबाजी हुई है। उन कुछ बिंदुओं पर यथोचित बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन एक पंच पटेल की या एक तहसील की औकात नहीं है कि उसमें यथोचित बदलाव कर सकें। समाज गंगा यदि बड़ी रूप में इकट्ठी हो, उन्हें उचित लगता है तो वो यथोचित बदलाव कर सकते हैं। साथियों, में एक निवेदन करना चाहूंगा, ज्यादातर वो युवा साथी हैं, कोई डीजे बंद किया है उससे दुखी हैं, कोई टेंट बंद किया है उससे दुखी हैं, कोई लाइट बंद की है उससे दुखी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, डीजे के कुछ साथी जिनका डीजे का बिजनेस है, वो पहले टोडा भीम गए, टोडा भीम के बाद में महुआ गए और वहां के पंच पटेलों से मिलने के बाद में कुछ दिन पूर्व वो मेरे घर भी आए। लगभग 15 साथी थे। उन्होंने उनकी समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन मैं मेरे ईमान से कहता हूं, उनसे आप पूछ लेना, मैंने उनसे ये कहा था, समाज ने डीजे बंद कर दिया तो मेरी औकात नहीं है कि हम डीजे को चालू कर सकें। समाज ने 2 कॉलम बजाने की अनुमति दी है तो आप 2 कॉलम बजाइए। तब डीजे वाले के भाई सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हैं कि मनीराम ठेकेदार खेड़ी पर मेरे 30 लाख रुपए हैं। भाइयों, यदि उस भाई के 30 लाख रुपए हैं तो मेरे घर पे आइए, या तो मैं दूंगा या मेरा कुटुंब परिवार देगा, मेरा भाई बंधु देगा या मेरी बस्ती देगी। आप आए या फिर आप हमें टाइम दीजिए, मेरे पंचों को लेकर के आपके दरवाजे पे आएंगे आपको पेमेंट देने के लिए। साथियों, एक 2 मिनट का दृष्टांत है, कृपया ध्यान से सुने। एक संत भगवान नदी में स्नान कर रहे थे और जैसे ही संत भगवान नदी में स्नान कर रहे थे, बहते हुए पानी में एक बिच्छू बहता चला जाता है। संत का हृदय कोमल होता है, वो बिच्छू जैसे ही बहता है, संत भगवान उसको अपनी हथेली पर लेते हैं और जैसे ही संत भगवान बिच्छू को अपनी हथेली पर लेते हैं, वो बिच्छू संत के हथेली में डंक मारता है। जैसे ही डंक मारता है, बिच्छू संत की हथेली से गिर जाता है। पुनः संत का जीव छटपटाता है, पुनः उस डूबते हुए बिच्छू को अपनी हथेली पे लेता है, लेकिन फिर वो डंक मारता है। नदी के किनारे खड़ा हुआ शिष्य महात्मा से कहता है कि गुरुवर, ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, आप उसको क्यों पकड़ रहे हैं? संत कहता है कि मेरा धर्म कहता है कि मैं इसे बचाऊं और बिच्छू की आदत है कि ये मुझे डंक मारे। साथियों, मेरा मानव धर्म, मेरी उम्र का तगादा ये कहता है कि मेरे युवा साथियों से हाथ जोड़ के मैं माफी मांगूं, और जो आप कुछ भाई रास्ता भटक चुके हैं, प्लीज समाज को एक दिशा देने में मदद करें। मैं जो समाज में ज्वलंत मुद्दा है नशाखोरी का, आज इसमें चरस गांजा चरम सीमा पर पहुंच चुका है। युवा साथी अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं। ऐसे अनेक गांव, ऐसे अनेक युवा हैं जो अपना जीवन चौपट कर चुके हैं। समाज गंगा से मेरी निवेदन है, ज्वलंत जो मुद्दा है वो इस नशाखोरी को तुरंत प्रभाव से रोकें। युवा साथी बार बार हमसे मांग करते हैं, सोशल मीडिया से लिखते हैं कि डीजे चालू करें। कोई भाई कहता है कि रामायण भागवत चालू करें। समस्त युवाओं से मेरी निवेदन है, आने वाली 16 तारीख को, आने वाली 16 फरवरी को सिकराय की पावन धरती के ग्राम जोधा में एक प्रदेश स्तरीय महापंचायत का आयोजन समाज गंगा रख रही है। उसमें सभी युवा साथी बोले, आपकी मांग रखें, आपको अधिकार है, आप बोलें, शांति से बोलें, नियम से बोलें, कानून कायदे से बोलें, किसी का अपमान नहीं करें। समाज गंगा चाहे तो आपकी मांग स्वीकार कर सकती है, समाज गंगा नहीं चाहे तो आपकी मांग को अस्वीकार कर सकती है। मैं आपसे निवेदन करूं, सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ लिखने से समस्या का समाधान नहीं होता है। आप अपने अधिकारों की मांग उठाएं। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा आपसे कि पदमपुरा की पंचायत में बोला था एक साथी, और वो बोला था कि यदि रामायण भागवत या कोई धार्मिक आडंबरों में कुछ छूट दी जाएगी या कोई भी 14 बिंदु जो बने हैं उनमें कुछ परिवर्तन किया जाएगा तो युवा साथी अन्य किसी भी बिंदु को नहीं मानेंगे।
युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, आप हमारे गौरव हैं, समाज की शान है, मान और अभिमान है, आप हमारे भविष्य, आप हमारे। इस प्रकार का चैलेंज ना किया करें और अपनी भावनाओं से शांति से समाज को अवगत कराएं। मेरा एक निवेदन आप सबसे और भी है, और वो मेरा निवेदन है, मैंने महुआ में भी उठाया था, पदमपुरा में भी उठाया था, कि जो समाज में जो ज्वलंत मुद्दा है, किसी की बहन बेटी के दामन पर यदि दाग नहीं है, उसे कोई समाज का बंधु छोड़ता है तो उसे क्या समाज सजा देगा? या फिर जिन बहन बेटियों ने निरपराध, मेरी समाज से निवेदन है, समाज गंगा ने 15 दिवस का टाइम दिया था कि 15 दिवस में जितने भी रिश्ते बिगड़े हुए एक दूसरे का किसी प्रकार से शांति से उनमें मधुरता पैदा करें। जीता जागता उदाहरण, 13 साल से 2 परिवार बिखरे हुए थे, मालपुर और कंचनपुरा। उनको खेड़ी की बस्ती माता के पंच पटेलों ने, आसपास के पंच पटेलों ने वो रिश्ता जोड़ा, बड़ी मन को खुशी हुई। तो मेरी आपसे एक निवेदन है, एक सुंदर पहल करें। यदि जो बेटी ने अपराध किया है और वो गलत है, समाज उसका साथ कतई ना दे, और यदि लड़का गलत है तो समस्त समाज बेटी वाले का साथ दे। लेकिन जो मामले माननीय न्यायालय में पेंडिंग है, विचाराधीन है, पंचों से मेरी निवेदन है, उनमें आप हस्तक्षेप ना करें, अन्यथा आपके खिलाफ केस हो सकते हैं जैसे मेरे खिलाफ हो रहे हैं। साथियों, अधिक समय नहीं लेकर के मैं आपका थोड़ा वक्त और लूंगा, और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समय की आपको आवश्यकता नहीं है। साथियों, आज के बाद मेरे पहले भी दामन पर बहुत दाग लग चुके हैं और भविष्य में लगेंगे। कई प्रकार के केस मेरे विरुद्ध हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है या तो मेरा शेष जीवन जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगा, और आप सबका आशीर्वाद रहा तो समाज के बीच में गुजरेगा। लेकिन मेरी एक गुजारिश है आप सभी से, विशेष करके पंच पटेलों से। जो भी पंच पटेल बाहर की पंचायतों में जाते हैं, अधिकांश बस्ती के पंच पटेल या उनके युवा साथी उन पंचों के विरुद्ध रहते हैं। मैं भी ये महसूस करता हूं, मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन मेरे कुछ शुभचिंतक मेरा विरोध करते हैं। मैं उनकी शांति के लिए मैंने महुआ की पंचायत में भी निवेदन कर दिया, और आज पुनः निवेदन कर रहा हूं। महुआ की पंचायत में तो आपके बीच में मैंने ये निवेदन किया था कि किसी भी प्रकार की विवादित पंचायतों का हिस्सा मनीराम ठेकेदार नहीं बनेगा। महुआ की पंचायत के बाद में यदि कोई समझौता होता है तो उसमें हम हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो मैंने रिसर्च किया है, तब मैंने यह महसूस किया है कि सोशल मीडिया का जो कड़वा जहर है, यह सबसे घातक है। जब मेरे जैसे 56 साल के इंसान को टॉर्चर कर सकते हैं, तो आप सोचिए बहुत से युवा साथियों ने सोशल मीडिया पर या जिन्होंने अश्लील रील वीडियो बनाई है, उन बहनों के ऊपर बहुत से युवा साथियों ने आत्महत्या कर ली है। मैं आपसे निवेदन करूं, मरते दम तक समाज गंगा के आदेश की पालना करता रहूंगा। समाज ने जो भी नियम बनाए हैं, हमारा जहां तक प्रयास होगा उनको टूटने नहीं देंगे। लेकिन आज के बाद, चाहे आने वाली 16 तारीख की महापंचायत सिकराय की हो, चाहे अन्य कोई विवादित मुद्दों की पंचायत हो, चाहे आने वाले वक्त में महावीर जी की पावन धरा पर पंचायत हो, मैं किसी भी पंचायत में हिस्सा नहीं लूंगा। मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं समाज की सेवा कर सकूं। मेरे दामन पर इतने दाग हैं, मैं रिश्वतखोर हूं, मैं दलाल हूं, मैं भ्रष्ट हूं। जितने भी दाग हैं मेरे लग चुके हैं और मैं अंदर से टूट चुका हूं। लेकिन आपसे निवेदन है, यदि कोई माई का लाल एक पैसे की रिश्वत का दागी मुझे सिद्ध कर दे, मैं समाज गंगा के बीच में चेहरा नहीं दिखाऊंगा। कहना आसान है मगर सिद्ध करना बड़ा मुश्किल है।
इसलिए समाज में विघटन हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि समाज दो फाड़ों में बंटने वाला है। युवा साथी अलग राह पकड़ रहे हैं तो बुजुर्ग पंच पटेल अलग राह पकड़ रहे हैं। आज शपोटरा की महापंचायत थी, उसमें कई बार मुझे फोन आया, कल भी मुझे मैसेज किया, लेकिन मन में इतना चिंतित था कि मैं महापंचायत में नहीं जा सका। क्यों? अब मैं डरने लग गया हूं। बेइज्जती बहुत हो चुकी, लेकिन अब किसी दिन कपड़े फटने की नौबत है। इसलिए मेरी भलाई इसी में है, मेरी बस्ती की भलाई इसी में है, मेरे परिवार की भलाई इसी में है कि मैं आने वाली होने वाली पंचायतों को तिलांजलि दे दूं। मैं आपसे निवेदन करूं, मेरा जीवन शेष जो भी है, समाज जो भी नियम बनाएगा उसकी पालना करने में निकालूंगा। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैं अपराधी हूं, मैं दोषी हूं, मैं रिश्वतखोर हूं, तो समाज गंगा मुझे बड़ा सा बड़ा दंड दे, मैं स्वीकार करूंगा, उफ तक नहीं करूंगा। लेकिन मेरे साथ जितने भी पंच पटेल महुआ में थे, उनका दूर दूर तक कोई भी दोष नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ मैंने बुलाया है। यदि रश्मि जी से रिश्वत ली है तो मैंने ली है। यदि रिश्वत रश्मि ने मुझे प्रलोभन दिया है तो मुझे दिया है, उनको नहीं दिया है। रश्मि जी हमारे बारे में कहती है कि मेरे पति को टॉर्चर किया है। समाज बंधुओं में एक निवेदन और करना चाहूंगा, महिला गाली दे तो वो गाली है, और पुरुष गाली दे तो वो गाली नहीं है। हम एक दूसरे को गाली कतई ना दें और अपना अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र रखें। लेकिन समाज की समस्त माता बहनों से, समस्त मंगलमयी देवियों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि अश्लील रील और वीडियो यदि आप बनाते हैं तो समाज आपके खिलाफ है या नहीं है, ये मनीराम आपके खिलाफ रहेगा। और यदि आप कोई शिक्षाप्रद वीडियो या रील बनाती हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सबसे पहले स्वागत करने वालों की श्रृंखला में मनीराम ठेकेदार खेड़ी होगा, आपका स्वागत करेगा। आज संजू बाबा इस गरीब की झोपड़ी पर आए, मैंने बुलाया, उनसे मिलकर के मेरे मन को बहुत खुशी हुई। उन्होंने मुझे समझाया कि ठेकेदार जी, आप मेरे पिता की उम्र के हैं, आप दुखी ना हो, चिंतित ना हो। सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, मैं आरोप और प्रत्यारोपों से नहीं डरता हूं। मैं डरता हूं तो इस बात से डरता हूं कि हमारा युवा किस दिशा को जा रहा है। ये समाज बंधुओं, सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से निवेदन करना चाहूंगा, समाज को एक दिशा दें, और जो मेरे जैसे अनाड़ी रास्ता, मेरे से कोई भूल हुई हो, अपना नादान साथी समझ करके माफ करेंगे। जोहार, धन्यवाद साथियों।